कैसे हो दोस्तों। इससे पहले वाली क्लास में हमने प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 22 किया था। प्रश्नावली 14.1 और क्वेश्चन 22 किया था। उसमें क्या था, दो पासों से संबंधित सवाल था। दो पासे फेंक के उनके योगफल से संबंधित परिणाम जो आ रहे थे, जैसे एक पासे को उछालेंगे एक आएगा, फिर दोबारा उछालेंगे एक आएगा, दोनों का योग करेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये दो। तो इन दो पासों का योग क्या हुआ, इन दोनों को उछालने पर परिणामों का योग क्या हुआ, दो। तो इससे संबंधित था, वो किया था। अब हम इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप एक ही क्लास में क्वेश्चन अच्छी तरह ढंग से सीख सकें। और वीडियो को एंड तक देखें, क्लास को आखिर तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी तरह की कमी अगर लगे आपको तो हमें ज़रूर आप बताएं कि हम और क्या सुधार इसमें करें, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है, एक खेल में 1 रुपये के सिक्के, 1 रुपये का कोई सिक्का है, उसको 3 बार उछाला जाता है। कितनी बार उछाला जा रहा है, 3 बार। एक तो सिक्के के परिणाम होगा हेड, एक होगा टेल। एक सिक्के के उछालने को के 2 परिणाम होते हैं, एक हेड और एक टेल। या तो हेड होगा या क्या होगा, टेल होगा। 3 बार उछालने का मतलब हेड होगा, टेल होगा, हेड होगा। ऐसे कितने परिणाम आएंगे हमारे पास, ऐसे 8 परिणाम आएंगे। कौन कौन से आएंगे देखिए आप। 3 बार उछालने पर एच 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 टी एच, फिर टी एच एच, फिर टी 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 एच टी, फिर एच टी टी। ये हमारे पास 8 परिणाम होंगे एक सिक्के को उछालने पर। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हनीफ इस खेल को खेल रहा है और हनीफ अगर 2 परिणाम सेम आते हैं, तीनों सेम आते हैं, एच 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 या टी 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 आता है, हनीफ तब जीतेगा जब एच 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 आएगा और टी 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 आएगा, तब तो हनीफ जीत जाएगा, अन्यथा हनीफ हार जाता है। हमें ज्ञात क्या करना है कि हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ऐसे कितने परिणाम हैं कि उनमें हनीफ हार सकता है, 6 परिणाम हैं। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6। इनमें से कोई भी परिणाम आएगा तो हनीफ क्या हो जाएगा, हार जाएगा। तो घटना के अनुकूल परिणाम तो 6 हो गए और कुल परिणाम कितने हो गए, 8। तो हनीफ के हारने की प्रायिकता क्या हो गई, 4/3/4, 3/4 हो गई हनीफ के हारने की प्रायिकता। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए आप, जब 1 रुपये के सिक्के को, जब एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो प्राप्त होने वाले संभावित परिणाम, कौन कौन से होंगे। एच 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 टी एच एच टी और ये परिणाम होंगे। एच 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 टी टी, हेड हेड हेड, हेड टेल हेड, हेड हेड टेल, टेल हेड हेड, टेल टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और हेड टेल टेल। ये संभावित कितने परिणाम हो गए, 8 परिणाम हो गए। ये एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे हम तब ये परिणाम आ सकते हैं। अब हमें क्या कहा गया, माना 3 बार समान परिणाम आने की घटना ए है, तब ए बराबर कौन कौन से परिणाम हो गए, 2,
एच 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 और टी टी टी, ये दो परिणाम हो गए। दो परिणाम हो गए तो अर्थात हम निकालें प्रायिकता ए की निकालें तो प्रायिकता क्या होगी, घटना के अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। हम कौन सी प्रायिकता निकाल रहे हैं, पी ए, यानी कि समान परिणाम आने की प्रायिकता। तो क्या हो जाएगी प्रायिकता, 2/8 2/8 बराबर 1/4। ये प्रायिकता क्या आ गई, घटना के अनुकूल परिणाम, यानी कि एच 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 आने की प्रायिकता और टी टी आने की प्रायिकता, यानी ये जो कि हनीफ के जीतने की प्रायिकता है, परंतु हमें हनीफ के हारने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तब हनीफ के हारने की प्रायिकता कैसे करेंगे हम, हनीफ के हारने की प्रायिकता पी ए नहीं से आ जाएगी, ए नहीं बराबर क्या होगा 1 - पी ए। तो 1 क्या है, 1 तो है ही, और पी ए क्या है हमारे पास 1/4 1/4। तो इसको सरल करेंगे तब कैसे होंगे, इसके नीचे 1 मान लेते हैं और लघुत्तम लेंगे तब 4 आएगा, और ये 4 - 1 तो ये क्या हो जाएगी 3/4। अर्थात इस खेल में हनीफ के हारने की प्रायिकता 3/4 होगी, जो कि हमने प्राप्त कर ली। तो जुड़े रहिए हमसे, हम मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 24 और 25।